डियर स्टूडेंट, आप सभी को इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास प्रीपोजिशन की 4th वीडियो में आज 4th वीडियो बनाएंगे। पार्ट 4th में देखेंगे। आज इनटू का यूज करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल हम इनटू का देखते हैं। यहाँ है इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब मोशन इनसाइड एनीथिंग किसी चीज़ के भीतर की ओर गति। कोई भी चीज़ अपनी भीतर की ओर, जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। तो यहाँ पे फ्रॉग क्या है बच्चे? फ्रॉग यहाँ कुएं में चल गए, अंदर चल गए, कुएं के अंदर चल गए। तो इसलिए यहाँ जैसा कि हम लोग मोशन हुआ, मोशन मतलब गति। तो जो फ्रॉग की गति है वो कुएं के अंदर मतलब भीतर की ओर गति हुई। इसलिए वहाँ पे जहाँ मोशन की बात होती है और किसी गति से जाने की बात, वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ही जम्प्ड इनटू द रिवर। उसने रिवर में जंप कर दिया। द रोबर्स ब्रोक इनटू माई हाउस। रोबर ने, डाकुओं ने हमारे घर घुस गए, मेरे घर घुस गए। अब रूल नंबर 2 है इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था के दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। अब यहाँ मिल्क क्या है? किसी चीज़ है, मान लो ये चीज़ है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क किस में चेंज हो गया? कर्ड में। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। वाटर टर्न्स इनटू आइस। वाटर आइस में चेंज हो गया। तो जहाँ पे कोई चीज़ है वो चेंज हो जाते हैं दूसरे चीज़ में, एक चीज़ से दूसरा चीज़ बन जाता है। या फिर कोई मीडियम से, मान लो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज कर देते हैं, मतलब अपना रूप को चेंज कर लेता है। वैसे जगह में इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है इनटू का प्रयोग का, के, की के अर्थ में भी होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। मतलब पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। इंक्वायर्ड के मतलब यहाँ जांच करना है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। दैट ओल्ड मैन हैज़ इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर। मतलब बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य की चरित्र का ज्ञान है।
तो यहाँ पे काके की का सेंस में भी इनटू का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है तो हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 4 का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 ये कहता है कि इनटू का प्रयोग वर्ब के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इनटू का प्रयोग वर्ब के बाद अगर लगता है तो उसका अपना रूप वो मीनिंग चेंज कर देता है। अर्थ क्या है, मीनिंग उसका चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती प्रवेश करना, डू इनटू अनुवाद करना, ईट इनटू नष्ट कर देना। नेक्स्ट है लेट इनटू अनुमति देना, लुक इनटू जांच करना, सी इनटू विचार करना, टर्न इनटू अनुवाद करना या बदलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इनटू विचार करना। तो ये सब क्या है बच्चे कि लुक के बाद कोई भी वर्ब है, मेन वर्ब जो होता है, तो उसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगी हुई है तो अपना रूप क्या करता है, वो चेंज हो जाता है और इसको हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी ये तो आपका इनटू का यूज था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन के बारे में देखेंगे कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट रूल ऑन का है, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव अभिव्यक्त करने के लिए पर के सेंस में होता है। जैसे बुक टेबल पर है और पेंसिल बैग के ऊपर है। अगर ऊपर बोलेंगे तो इन का यूज होगा, और अगर अंदर बोल देंगे जैसे बैग में है, अगर पेंसिल या बुक बैग में है तो द बुक इज इन द बैग। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑन का यूज करते हैं स्पर्श, किसी के ऊपर होने का सेंस होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। 2 बुक टेबल पर है। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। वह अपने हेड पर ढो रहे हैं अपना सूटकेस। वह एक सूटकेस अपने हेड पर रख करके ला रहे हैं या ढो करके ला रहे हैं, माथा में रख करके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। हेडमास्टर जो है व्हील चेयर पर बैठा है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल है ऑन का। ऑन का प्रयोग को पर के अर्थ में होता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। अब ये ना ऑन है, टाइम को बताता है, समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है और निश्चितता के भाव का बोध होने पर ऐसा प्रयोग होता है। जैसे एक चीज़ और है, आप ये अब यहाँ पे समय बताने वाले, समय को सूचित करने
वाले शब्दों के पहले ऑन का प्रयोग होता है। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जितना भी दिन है, दिन के पहले ऑन का यूज होता है। जैसे दिन में कितने आएंगे? 6 दिन। जैसे संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। तो इस तरह जितने भी दिन हैं, दिन के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, चलो अब हम देखते हैं इसका यूज। जैसे यहाँ पे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो ये दिन हुआ। इसके बाद आप एक और देख सकते हैं, ये है आपका ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। तो ये सब क्या है? इवेंट है और समय को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज होगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 आपका ऑन का प्रयोग ए एन द प्लस बस या ट्रेन या एरोप्लेन या शिप के पहले होता है। जैसे ही इज़ ऑन अ बस या ही इज़ ऑन अ ट्रेन या ही इज़ ऑन अ प्लेन, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज़ ऑन अ शिप। तो ये सब वर्ड अगर है तो वहाँ पे अगर कोई सफ़र कर रहा है तो आई एम ऑन अ बस, मैं बस पर हूँ। आई एम ऑन अ ट्रेन, आई एम ऑन अ प्लेन, आई एम ऑन अ शिप। तो यहाँ कुछ भी ये वर्ड को आपको याद रखना है। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप अगर है और उसमें कोई सफ़र कर रहा है तो वहाँ पे ऑन का यूज होगा। अब डियर फ्रेंड्स, हम लोग रूल नंबर 4 का यूज देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है ऑन का प्रयोग ए एन प्लस साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल के पहले होता है। जैसे ही इज ऑन अ साइकिल, ही वॉज ऑन अ स्कूटर, ही वॉज ऑन अ मोटरसाइकिल। तो ये सब के पहले भी आपका अगर सेंटेंस में है तो आपको ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है ऑन का प्रयोग पसेसिव एडजेक्टिव प्लस साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा हूँ। आई हैव रिटेन हेयर सम एग्जाम्पल। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, मतलब वह अपने साइकिल से स्कूल जाता है। ही गोज ऑन स्कूल ऑन हिज स्कूटर, या फिर आप कह सकते हैं ही गोज टू स्कूल ऑन हिज मोटरसाइकिल। तो अगर ये आप कहीं साइकिल से सफ़र कर रहे हैं, स्कूटर से कर रहे हैं या फिर जाते हैं, हैबिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? मोटरसाइकिल, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? कोई भी हैबिट की बात करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है ऑन का प्रयोग फुट, ए हॉर्स बैक, ए कैमल, ए कैमल्स बैक, एन एलिफेंट,
एलिफेंट्स बैक ए वाइफोलोस बाइक के पहले होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल चलता है। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वह घुड़सवारी कर रहा था। अब रूल नंबर 6 का बात करते हैं, 7 का बात करते हैं। ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में होता है, की ओर की अर्थ में होता है, जैसे ये डायरेक्शन की बात करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे द रोबर ड्रू और ड्रैगर ऑन हिम, तो यहाँ पे क्या है, द रोबर ने अपना ड्रैगर उस पर चलाया, मारा। अब नेक्स्ट है रूल, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है, जैसे ऑन टेलीविज़न, ऑन डाइट, ऑन डिमांड, ऑन अ कोल्ड डे। तो इसके पहले भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे ये सारे एग्जाम्पल जो है इसके पहले भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन हॉलीडे। जब भी ये सब वर्ड आएगा सेंटेंस में तो अपने पहले ये शब्द ऑन का यूज करता है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक फिक्स वर्ड होता है, या वर्ब या नाउन के पहले क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है ये फिक्स होता है। नेक्स्ट है ऑन बिजनेस, ऑन रेडियो, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑन फोन, ऑन द फोन, ऑन अ टूर, ऑन द टेलीफोन, ऑन अ ट्रिप, ऑन पेज 15। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्राइक, ऑन द वॉल, ऑन लॉन, ऑन लीव, ऑन अ जर्नी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ऑन गार्ड, ऑन फायर, ऑन द कमिटी, ऑन द होलसेल। तो ये जितने वर्ड अभी मैंने एक्सप्रेस किया, ये सब वर्ड के पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है डियर फ्रेंड्स, ऑन का प्रयोग के विषय संबंध में के अर्थ में होता है। जैसे दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पे क्या है, विषय के संबंध है। दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, कि यह बुक जो है वो किस पर है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पर है। तो यहाँ पे संबंध है। दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी, यह बुक किस पर है, तो महात्मा गांधी पर लिखी गई है। तो ऐसे अगर सेंटेंस आता है तो उसके पहले हम ऑन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10 देखेंगे। ऑन का यूज, ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ। ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ, ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ द बीपीएससी, कि वह बीपीएससी के स्टाफ हैं। शी इज़ ऑन द कमेटी, वह कमेटी पर है, मतलब कमेटी में है, में के सेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन
ओन का यूज होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है ओन का प्रयोग कुछ फ्रेज में भी होता है। फ्रेज, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द लेफ्ट, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, ऑन अ लिस्ट, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द राइट, ऑन अ फार्म। तो यहाँ पे हम लोग ये फ्रेज के पहले भी यूज करते हैं। अब हम लोग डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखें ऑन और इनटू का यूज। अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि दूसरे कोई भी हमारी चैनल से पढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।